हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस समझा दूंगा। कितने पेपर आप लोगों के बीएससी में होते हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, पासिंग मार्किंग आप लोगों को कितना होगा, कितने नंबर के आपके प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में पासिंग मार्किंग क्या होगा, कैसा आप लोगों का बीएससी का पेपर आएगा और कौन कौन सी यूनिट है आप लोगों की, इन सारी चीजों का डिस्कशन मैं आज के इस लेक्चर में करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की जो बीएससी की रेगुलर क्लास है वो चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर चल रही है। तो जो स्टूडेंट कोर्स को परचेज करना चाहता है वो प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके बैच में ऐड हो जाना, ठीक है ना। आप लोगों की ऐप पर रेगुलर क्लासेज चल रही है। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को अपनी को। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए पेपर बता देता हूं। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आप लोगों के बीएससी के अंदर कितने पेपर चलते हैं। 3 पेपर चलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर पहला पेपर आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, दूसरा पेपर आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, तीसरा पेपर आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं पेपर फर्स्ट की, ठीक है ना। सबसे पहले डिस्कशन करता हूं मैं पेपर फर्स्ट की। ये जो आप लोगों का पेपर फर्स्ट है ना, ये आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों का कितना का होगा, 33 नंबर का। चलो ठीक है। जो दूसरा पेपर है आप लोगों का वो होगा, आप लोगों का जो सेकंड पेपर है वो होगा आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो दूसरा पेपर है आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और ये भी आप लोगों का 33 नंबर का होगा, 33 का। चलो ठीक है। तीसरा जो आप लोगों का पेपर है वो पेपर होगा आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तीसरा पेपर होगा आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री। और ये होगा आप लोगों का 34 नंबर का, ठीक है ना। ये पेपर आप लोगों का कितने होगा, 34 नंबर का। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पहला पेपर होगा जो कितने का होगा, 33 नंबर का। दूसरा पेपर आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, वो भी कितने का होगा, 33 का। और तीसरा पेपर जो आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का होगा वो कितने का होगा, 34 नंबर का। मतलब ये हुआ कि टोटल आप लोगों का जो पेपर का वो कितने का हो जाएगा, 100 नंबर का। कितने का हो जाएगा आप लोगों का, 100 नंबर का। और 50 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल जो आप लोगों का होगा वो कितने का होगा, प्रैक्टिकल होगा वो आप लोगों को कितना होगा, 50 नंबर का। तो 100 नंबर का तो आप लोगों का क्या हो गया, थ्योरी हो गई आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की। और ये जो 50 नंबर है ये आप लोगों के क्या हो गए, प्रैक्टिकल हो गए। तो कुल मिलाकर आप लोगों के कितने हो गए, 150 नंबर। मतलब एक सब्जेक्ट में आप लोगों के कितने हो गए, 150 नंबर, ठीक है ना। तो जो बायो वाले स्टूडेंट है उनके लिए 3 पेपर चलते हैं। एक तो केमिस्ट्री का चलता है, ठीक है ना, एक बॉटनी का चलता है और एक जूलॉजी का चलता है। तो केमिस्ट्री कितनी हो गई, 150 नंबर। बॉटनी कितनी हो गई, 150 नंबर। और आप लोगों की जूलॉजी कितनी की हो गई, 150 नंबर। तो टोटल जो आप लोगों का पूर्णांक होगा वो कितने को हो जाएगा, 450 नंबर का। उसी तरीका से जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके भी 3 चलती हैं, 3 सब्जेक्ट चलती हैं आप लोगों की। एक आप लोगों की मैथ चलती है वो भी 150 नंबर की होती है। एक आप लोगों की फिजिक्स चलती है वो भी 150 नंबर की होती है। और एक आप लोगों की केमिस्ट्री चलती है वो भी आप लोगों की 150 नंबर की होती है। तो चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो या बायो का स्टूडेंट हो, उनका जो टोटल पूर्णांक होता है वो कितना होता है, 450 नंबर। मतलब जो हमें नंबर लाने होते हैं वो हमें 450 नंबर में से अपने नंबर लाने होते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये दोनों के अंदर कॉमन होती है। ये केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और मैथ वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। आगे नहीं मेरी बात समझ में। केमिस्ट्री की जो सब्जेक्ट है इसको आप लोग मैथ वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और बायो वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए इनका पासिंग मार्किंग बता देता हूं। तो देखो, बीएससी के अंदर जो पासिंग मार्किंग होते हैं वो इस तरीका से होता है कि टोटल आप लोगों का कितना हुआ है, 100 नंबर हुआ। तो जो पासिंग मार्किंग होता है वो 36 नंबर होता है। मतलब आप लोगों को 36 नंबर लाने होते हैं। इन तीनों पेपरों को मिलाकर आपको पासिंग मार्किंग कितने लाने होते हैं, 36 नंबर। अब ये 36 नंबर आप कैसे भी करके लाओ, ये डिपेंड नहीं करता कि इसमें कम लाओ या इसमें ज्यादा लाओ या सेम लाओ, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। आपका जो तीनों का टोटल 36 नंबर, 36 नंबर होना चाहिए। अगर तीनों का टोटल 36 नंबर आ रहा है तो आप लोग पास हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। चाहे आप लोग इन 36 नंबर को कैसे भी लाओ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों के लिए कि सपोज करो
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के 30 नंबर आ जाते हैं 33 में से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सपोज करो आपके 4 नंबर आते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में आप 2 नंबर आते हैं, तो टोटल नंबर आपका 36 हो गया, आप पास हो। ये डिपेंड नहीं करता कि भाई इसमें तो ज्यादा आ गए और इन दो के अंदर कम आ गए तो आप फेल हो जाओगे, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप एक पेपर मिला, 2 पेपर मिला, 3 पेपर मिला, टोटल नंबर आपका 100 में से 36 नंबर होना चाहिए। अगर 100 में से 36 नंबर आ रहे हैं तो आप लोग पास हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो ये तो आप लोगों का पासिंग मार्किंग हो गया। चलो ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकल की बात तो कर लेता हूं। तो वो 36 पासिंग मार्किंग चाहिए, तो 36 के आधार पर जो 50 है तो उसमें पासिंग मार्किंग हम लोगों को कितने कितने चाहिए? इसमें हमें पासिंग मार्किंग चाहिए 18 नंबर, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में से 50 में से हमारे 18 नंबर आ रहे हैं तो हम लोग पास हैं। तो कुल मिलाकर जो 150 नंबर हुए, 100 नंबर तो हमारी सब्जेक्ट हो गई और 50 नंबर का हम लोगों को क्या हो गया? प्रैक्टिकल। तो 150 नंबर में से हम लोगों को कितने नंबर लाते होते हैं? 54 नंबर लाने होते हैं, ठीक है ना। इन 54 नंबर पर हम लोग पास हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? 150 में से आप लोग 54 नंबर लाओगे, आप लोग पास हो। थ्योरी के अंदर जो पेपर होंगे उनमें 36 नंबर लाने आप लोगों को, और जो आप लोगों का प्रैक्टिकल है उसमें आप लोगों को 18 नंबर, ठीक है ना। ये पासिंग मार्किंग है आप लोगों का। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप सुना मेरी बात ध्यान से। देखो, अब मैं आप लोगों के लिए पेपर का टाइम और बता देता हूं कि कौन सा पेपर आप लोगों का कितने घंटे का होगा। तो सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों को 3 घंटे में सॉल्व करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों को 3 घंटे में सॉल्व करना है, और फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर भी आप लोगों को कितने घंटे में सॉल्व करना है? 3 घंटे में। बाकी के जो आप लोगों को प्रैक्टिकल का टाइम है वो आप लोगों को 5 घंटे का होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल का जो एग्जाम का टाइम होगा वो हम लोगों का कितना होगा? 5 घंटे होगा। 5 घंटे के अंदर हम लोगों को अपने प्रैक्टिकल सॉल्व करने होते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो मैंने आप लोगों के लिए पेपरों के बारे में बता दिया कि भाई पहले पेपर का नाम क्या है, दूसरे पेपर का नाम क्या है, तीसरे पेपर का नाम क्या है, कितने कितने नंबर के आप लोगों के पेपर होंगे, पासिंग मार्किंग क्या है, प्रैक्टिकल में पासिंग मार्किंग क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बता दी। अब मैं आप लोगों के लिए बीएससी के पेपर के बारे में बता देता हूं कि एग्जाम में जो आप लोगों का पेपर आता है उसकी क्या रूपरेखा होगी और किस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोगों को किस तरीका से जवाब देना है, इसके बारे में डिस्कशन और कर लेता हूं मैं आप लोगों से। तो मैं यहां पर साइड में आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ठीक है ना, कि पेपर की जो रूपरेखा होगी आप लोगों की बीएससी की उसकी क्या होगी। तो देखो, आप लोगों को पता है यहां पर कि एक पेपर में कितनी यूनिट आती है? 5। जैसे कि मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी यूनिट होंगी? 5। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी यूनिट होंगी? 5। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी कितनी यूनिट होंगी? 5 यूनिट होंगी। और हम लोगों से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2। तो कॉमन सी बात है, 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 5 यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हम लोगों को केवल 5 का ही जवाब देना है। कैसे देना वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो, जो बीएससी का पेपर होगा वो इस तरीका से होगा, इस तरीका से लिखी आएंगी बाकायदा आप लोगों को यूनिट, जैसे ऐसे लिखी आ गई यूनिट फर्स्ट, ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट लिखी आ गई, और वहां पर लिखी आ गई क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और बीच में लिखी आ गई या अथवा और कुछ भी बोल दो आप लोग, ठीक है ना। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग पहले क्वेश्चन को करते हो या दूसरे क्वेश्चन को करते हो। मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2, और आप लोगों को 1 का ही जवाब देना है। तो कॉमन सी बात है, 5 यूनिटों से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 1 यूनिट से अगर आप लोग 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 5 यूनिट से आप लोगों को कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो इस तरीका से आप लोगों का बीएससी का पेपर होगा, 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप लोगों को एग्जाम में केवल 1 ही सॉल्व करना है। मतलब 10 क्वेश्चन में से हम लोगों को केवल 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिटों को बता देता हूं कि भाई इनऑर्गेनिक की 5 यूनिट हम लोगों को कौन कौन सी पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिट हम लोगों को कौन कौन सी पढ़नी है, और फिजिकल केमिस्ट्री की हम लोगों को 5 यूनिट कौन कौन सी पढ़नी है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो चलो मैं सबकी 5-5 यूनिटों को बता देता हूं। 5 यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हो जाएंगी, 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हो जाएंगी, 5 फिजिकल केमिस्ट्री की। तो टोटल हम लोगों को कितनी यूनिट पढ़नी है? केमिस्ट्री में 15 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बता दूंगा, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बता दूंगा, फिर फिजिकल केमिस्ट्री को बता दूंगा। तो देखो बोर्ड की तरफ, इसको बिठा देता हूं और मैं आप लोगों के लिए यूनिटों को बता देता हूं। सबसे पहले मैं पेपर फर्स्ट की बात कर लेता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो यहां पर लिख देता हूं पेपर फर्स्ट हमारा कहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक
केमिस्ट्री। तो देखो जो पेपर फर्स्ट है हम लोगों को किसको होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसकी जो यूनिट फर्स्ट है, ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट का जो नाम है उसका नाम है आप लोगों के, इसमें हम लोगों को 4 बंद पढ़ने पड़ेंगे। पहला बंद होगा हम लोगों का आयनिक बंद, आयनिक बंद मतलब आयनिक बॉन्ड। दूसरा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा धात्विक बंद, मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंद मतलब मेटेलिक बॉन्ड। और तीसरा जो बंद पढ़ना पड़ेगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोजन बंद मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो चौथा बंद पढ़ना पड़ेगा उसका नाम है, इधर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए नीचे की तरफ, यहां पर चौथा का नाम है वांडरवाल बल, वांडरवाल बल, ठीक है ना। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हम लोगों को कितने बंद पढ़ने पड़ेंगे, 4। पहला आयनिक बंद, आयनिक बॉन्ड, दूसरा धात्विक बंद, मेटेलिक बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बॉन्ड, और चौथा वांडरवाल बल मतलब वांडरवाल फोर्स। ठीक है, अब मैं यूनिट सेकंड की बात करता हूं। यूनिट जो सेकंड में आप लोगों के लिए दे रखी है वो दे रखा है आप लोगों का सह संयोजक बंद मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंद, सह संयोजक बंद मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। और इस सह संयोजक बंद कोवेलेंट बॉन्ड में मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा एमओटी, ठीक है ना, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यूनिट सेकंड है आप लोगों की सह संयोजक बंद कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें हम डिस्कशन करेंगे एमओटी का। चलो ठीक है, यूनिट जो आप लोगों की थर्ड है उस थर्ड यूनिट का नाम है आप लोगों का एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का डिस्कशन करेंगे यूनिट थर्ड में। और यूनिट जो आप लोगों की फोर्थ है, यूनिट 4 है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे अक्रिय गैसों का रसायन, अक्रिय गैसों का रसायन, अक्रिय गैसों का रसायन मतलब केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस। और जो यूनिट आप लोगों की 5 है उस 5वीं यूनिट में हम डिस्कशन करेंगे नाभिकीय रसायन, नाभिकीय रसायन मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए सिलेबस को समझा देता हूं। देखो पहला पेपर हम लोगों को किसको होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी यूनिट होंगी, 5 यूनिट होंगी। पहली यूनिट होगी आप लोगों की जिसमें हम लोगों को 4 बंद पढ़ने पड़ेंगे। पहला आयनिक बंद, दूसरा धातु बंद मतलब मेटेलिक बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बंद, चौथा आप लोगों का वांडरवाल फोर्स। ठीक है, यूनिट सेकंड में हम डिस्कशन करेंगे सह संयोजक बंद कोवेलेंट बॉन्ड, और उसमें हम डिस्कशन करेंगे एमओटी का। चलो ठीक है, यूनिट जो थर्ड है वो आप लोगों की किसकी होगी, एस ब्लॉक की। यूनिट जो आप लोगों की फोर्थ है उसका नाम होगा अक्रिय गैसों का रसायन मतलब केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, जिसमें हमने जीनोन के कंपाउंडों का डिस्कशन करेंगे। यूनिट आप लोगों की 5 है उसका नाम है नाभिकीय रसायन मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये हो जाती है आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिट। ठीक है, अब मैं पेपर सेकंड के बारे में डिस्कशन करूंगा जो होगा आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर के यूनिटों को और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। यहां पर डाल देता हूं मैं पेपर सेकंड, पेपर सेकंड जो होगा आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। पेपर सेकंड आप लोगों को किसको गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आप लोगों की यूनिट फर्स्ट होगी, यूनिट जो फर्स्ट होगी उसका नाम है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इंग्लिश में हो गया मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। यूनिट फर्स्ट का नाम है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। चलो ठीक है, यूनिट जो आप लोगों की सेकंड है, सेकंड यूनिट का नाम है त्रिविम रसायन, सेकंड यूनिट का नाम है त्रिविम रसायन मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री। सेकंड यूनिट का नाम क्या है, त्रिविम रसायन मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री। जो यूनिट आप लोगों की थर्ड है उसका नाम है आप लोगों का, यहां पर है यूनिट थर्ड का नाम एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, ठीक है ना। यूनिट थर्ड का नाम है आप लोगों का एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। यूनिट जो आप लोगों की फोर्थ है, यूनिट जो आप लोगों की फोर्थ है उसका नाम है एरीन एवं एरोमेटिकता, एरीन एवं एरोमेटिकता, एरीन एवं एरोमेटिकता, ठीक है ना। और जो यूनिट आप लोगों की 5वें नंबर की है उसका नाम है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड एवं
एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, पेपर जो आप लोगों को सेकंड होगा वो किसको होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आप लोगों की पहली यूनिट होगी उसका नाम है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि, मतलब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यूनिट आप लोगों की सेकंड है उसका नाम होगा त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री। यूनिट आप लोगों की थर्ड है उसका नाम है एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। यूनिट आप लोगों की फोर्थ है उसका नाम है एरिन एवं एरोमेटिकता, मतलब एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी। जो यूनिट आप लोगों की फाइव है उसका नाम है एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। ये जो 5 यूनिट है वो किसकी हो गई आप लोगों की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब मैं आप लोगों के पेपर थर्ड के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। उसकी भी 5 यूनिटों को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो अब मैं पेपर थर्ड के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री। तीसरा पेपर है आप लोगों का पेपर थर्ड, जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो आप लोगों की यूनिट फर्स्ट होगी, यूनिट फर्स्ट का नाम है आप लोगों की द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था मतलब लिक्विड स्टेट। यूनिट जो आप लोगों की सेकंड है उसका नाम है गैस अवस्था, गैस स्टेट, गैस अवस्था, गैस स्टेट। तीसरी जो आप लोगों की यूनिट है उसका नाम है ठोस अवस्था, मतलब सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट। यूनिट जो आप लोगों की फोर्थ है उसका नाम है कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल स्टेट। कोलाइडी अवस्था मतलब कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल स्टेट। और यूनिट जो आप लोगों की फाइव है उसका नाम है आप लोगों की रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी मतलब केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो जो तीसरा पेपर होगा वो आप लोगों को किसका होगा, फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में जो यूनिट फर्स्ट होगी उस फर्स्ट का नाम है द्रव अवस्था मतलब लिक्विड स्टेट। जो यूनिट आप लोगों की सेकंड है उसका नाम है गैस अवस्था मतलब गैस स्टेट। यूनिट थर्ड का नाम होगा ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट। यूनिट जो आप लोगों की फोर्थ होगी उसका नाम है कोलाइडी अवस्था मतलब कोलाइडल स्टेट। और यूनिट 5 का नाम होगा वो होगा रासायनिक बल गतिकी मतलब केमिकल काइनेटिक्स। तो ये सिलेबस आप लोगों का किसको हो जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री का। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। देखो आज के इस लेक्चर में मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के लिए समझा दिया। कितने नंबर का आप लोगों का पेपर होगा, उनमें पासिंग मार्किंग कितनी होगी, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, उनमें पासिंग मार्किंग क्या होगी, ठीक है ना। बीएससी का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो कैसा होगा, कितनी यूनिट पूछे जाएंगी, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजों का डिस्कशन मैंने आज के इस लेक्चर में कर लिया आप लोगों से, ठीक है ना। उसके बाद मैंने तीनों पेपरों की 5-5 यूनिट आप लोगों के लिए बता दी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिट कौन सी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिट कौन सी है, और फिजिकल केमिस्ट्री की 5 यूनिट कौन सी है। आगे नहीं मेरी बात आप लोग समझ में। अब अगले लेक्चर में मैं आप लोगों का पेपर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंटों ने अब तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो और बैच में ऐड हो जाना, ठीक है ना। ऐप पर आप लोगों की रेगुलर क्लासेज चल रही है। अगर आप लोग मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो कोचिंग का नंबर है, कोचिंग के नंबर पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, धन्यवाद।